बट मैं एक प्लान फॉलो करता था जिसको मैं बोलता था दैट इज द 8421 प्लान। नाउ व्हाट इज द 8421 प्लान? पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, देखो जब भी आप लोग सेल्फ स्टडी जब करोगे, देखो अल्टीमेटली इट इज अ सेल्फ स्टडी। हम लोगों ने आपको चीजें इजी बना के दी है, बट अल्टीमेटली आप अगर पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं हो सकते। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो 2.5 महीने जब आप बैठोगे, 2.5-3 महीने आपको जम के बैठना पड़ेगा, दिन में 10-12-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सीए इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं, सीए फाइनल में आते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करता था ना, मैं जो जो बुक्स मुझे फॉलो करनी है वो मैं बुक्स का लिस्ट बना देता था कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना। और वो आप भी कर लेना, नहीं तो क्या होगा ना पता है, जब आप लाइब्रेरी जाएंगे बहुत सारे बच्चे आपको आके बोलेंगे ये टॉपिक इस बुक में इजी है, ये टॉपिक इससे कर ले, ये टॉपिक इससे कर ले, और लास्ट में जाते जाते आपके पास कुछ भी ढंग से चीजें नहीं होगी। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि मुझे भाई साहब ये वाली जो बुक है इसमें इतना ही करना है, यही करना है बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। तो आप क्या करेंगे बुक्स में, जैसे मान लो मैं डीटी की बात करता हूं, तो डीटी में आपको आपके क्लास नोट्स जो है ना, उसके अलावा क्लास नोट्स है, उसके साथ में आपकी कॉम्पैक्ट जो आ गई करके, ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर। अब कॉम्पैक्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने क्लास नोट में सब चीजें लिखी है। तो आप कहीं पे जैसे जिस टॉपिक में नहीं लिखी वहां कॉम्पैक्ट का हेल्प ले लो, अदरवाइज आपको क्लास नोट और कंपाइलर है, यही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आईसीआई के मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है 100% वी हैव कवर्ड, 100%। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है कि जो आईसीआई के मॉड्यूल में है और हमने कवर नहीं किया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो क्लास नोट्स है एंड कंपाइलर है वो कर लेंगे, सफिशिएंट है। उसके साथ में जब आप एग्जाम दे रहे हैं ना, उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर एंड आरटीपी आता है, ये आईसीआई का आता है, ये आईसीआई का आता है। मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी वो आपको करना है, और उसके साथ साथ में मैं आपको कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर देने वाला हूं करके, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर। तो जैसे ही आपका टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, वो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर के साथ में मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ एमसीक्यूज दे दूंगा। तो जिससे क्या होगा ना, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, उस टॉपिक के एमसीक्यू किए, आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। और वो क्या होगा ना, नया होगा जब एमसीक्यू। नहीं तो क्या होता है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन नए आते हैं, मैं बता दूं आपको, आप कितने भी क्वेश्चन कर लो एग्जाम में टेक्स्ट में क्वेश्चन नया बनेगा। और वो नया क्वेश्चन अटेंड करना आना चाहिए, नया क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। रटा रटाया अगर एग्जाम में आ गया तो बच्चे बोलते हैं एग्जाम इजी है, बट जब भी नया आता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो ये बेटर रहेगा, मैं जब आपको ये टेस्ट पेपर दे रहा हूंगा, ये टेस्ट पेपर और एमसीक्यू ये नए क्वेश्चन रहेंगे जो आपने क्लास में नहीं किए हुए, जो अपनी क्लास की बुक में नहीं है, वैसे वाले टेस्ट पेपर में मैं क्वेश्चन दूंगा और एमसीक्यू दूंगा। ये तुम्हारे लिए टोटली न्यू रहेगा। तो गाइस ये क्या कब करना है, जब आप पहला रिवीजन किए, तो रिवीजन करने के बाद टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसका फटाफट टेस्ट पेपर दे दिया, उसका एमसीक्यू सॉल्व कर दिया उसी का आधे घंटे में, और आपका काम खत्म। उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पे जाओ, फिर आप तीसरे टॉपिक पे जाओ। ऑब्वियसली मैं आपको 13 के 13 टॉपिक के अलग अलग टेस्ट पेपर नहीं आएंगे, दो तीन तीन टॉपिक का कंबाइन आएगा। जैसे कैपिटल गेन अदर सोर्सेज का एक टेस्ट एक पेपर आ गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन का एक आ गया, पीजीबीपी का अलग से एक आ गया, सैलरी का अलग से एक आ गया। तो ऐसा करके मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा, और मैं टेस्ट पेपर मोस्टली वो सीक्वेंस में बनाऊंगा जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है। तो जैसे बेसिक वाला टॉपिक जो है और हाउस प्रॉपर्टी साथ में आ गया, फिर अपन ने कैपिटल गेन अदर सोर्सेज साथ में लिया, पीजीबीपी अलग ले लिया। तो ऐसा करके आपको 5-7 टेस्ट पेपर है वो आपको मिलेंगे। तो वो आपको वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद वो टेस्ट पेपर देने हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। भले कोई भी आके आपको कुछ भी बोल दे, आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़ते हैं आपका काम हो जाएगा, आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे डीटी में। अब ये जो मैं प्लान के बारे में बता रहा था 8421, ये प्लान मैं फॉलो करता था जब मैं पढ़ता था। तो मैं 8421 प्लान फॉलो करता था। नाउ व्हाट वाज द 8421 प्लान? मैं सबसे पहले जब पढ़ता था तो मैं एक सब्जेक्ट को 8 डेज देता था। एक सब्जेक्ट मतलब 100 मार्क का पेपर, बट मैं 8 दिन एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं 16 डेज का एक स्लॉट लेता था, और 16 डेज में मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करता था। 16 डेज लिए मैंने, और 16 डेज में मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए। और गाइस 16 डेज के टाइम में सर क्या 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि 16 डेज में 2 सब्जेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर सकते। आप आराम से 16 डेज में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब 200 मार्क के सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं। जैसे आपने लॉ ले लिया, और लॉ के साथ मान लो आपने अकाउंट ले लिया, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया जो 16 दिन में कंप्लीट करना है, एग्जॉस्टिव रिवीजन, जब आपका पहला रिवीजन आप कर रहे हो। उसके बाद में आपने मान लो टैक्स ले लिया, तो टैक्स डीटी आईडीटी बड़ा है, तो सेकंड ग्रुप में से आपने एफएम और आपने एसएम ले लिया, क्योंकि एफएम एसएम दोनों ही छोटे सब्जेक्ट है, तो वो ले लिया, तो आपका 16 दिन में वो हो जाएगा। अब ये 16 दिन में आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, फिर आप 16 डेज का स्लॉट लेते हैं, और फिर आप 16 डेज का स्लॉट लेते हैं। तो ऐसा करते करते कितने डेज हो गए टोटल? 48 डेज में अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो 48 डेज में आपका एक बार एग्जॉस्टिव रिवीजन हो जाता है। और 16 दिन का टाइम कम नहीं होता। दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं और 16 दिन पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 180 घंटा होता है।
180 घंटा मतलब अपना डीटी 150 घंटे का है, ठीक है, उससे भी ज्यादा जितना मैंने पढ़ा है उससे भी ज्यादा टाइम तुम्हारे पास है अगर आप ढंग से इफेक्टिव स्टडी करते हो तो भाई साहब आप 48 डेज में ये 6 सब्जेक्ट को आप ढंग से रिवाइज कर लोगे। अब उसके बाद में दूसरी बार जब आप प्लान करोगे तो सेकेंड रिवीजन एग्जैक्टली उसका हाफ होना चाहिए 24 डेज के अंदर अंदर, एंड थर्ड रिवीजन एग्जैक्टली उसका आधा होना चाहिए 12 दिन के अंदर अंदर। तो आप यहाँ पे देखते हैं टोटल कितने दिन हो जाते हैं, हाँ 90 कितने हुए, 48 24 एंड 12 84 डेज। 84 डेज का सेल्फ स्टडी अगर क्लास के बाद आप करते हैं आराम से आप दोनों ग्रुप है वो कंप्लीट कर सकते हैं। एंड गाइस एक चीज समझना, अब जैसे डीटी में कोई टॉपिक आपको रिवाइज करना है तो जब आप रिवाइज करने बैठेंगे ना तो सीधा बुक लेके बैठेंगे ना तो बहुत बार दिमाग में नहीं जाएगा। आपको क्या करने का, यूट्यूब पे मैं डालूंगा आपके लिए रिवीजन लेक्चर अमेंडेड वाले, दिसंबर में आने चालू हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई टॉपिक चालू करते हैं वो टॉपिक का रिवीजन लेक्चर सुन लो, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का आधे घंटे का रहेगा, और वो सुनने के बाद फिर आप बुक पे जाएंगे ना तो आपको सब चीजें रिकैप हो जाएगी, आपको सब चीजें याद आ जाएगी कि अच्छा इंश्योरेंस का कैसे अलाउ होता था, हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता था, वो सब चीजें आपको याद आएगी एक बार रिवीजन वीडियो सुनने का और उसके बाद क्वेश्चन पे जाने का, टॉपिक पे जाने का, फटाफट आपको चीजें याद आती जाएगी। बट ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो करते तो कुछ नहीं है, मतलब खुद तो सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर पे डिपेंड होते हैं, नहीं हो सकता। सीए इंटरमीडिएट फाइनल क्लियर करना है तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को मरना पड़ेगा तभी स्वर्ग दिखेगा करके, ठीक है। आपको लगेगा सर कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, नहीं होने वाला, ठीक है। आपको करना है, आपको खुद को मरना पड़ेगा तब जाके स्वर्ग जाके अपने को दिखता है, तो ऐसे मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एंड गाइस एक बात बता दूं ना, सीए इंटरमीडिएट आपकी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव है ना जहां से या तो लाइफ आगे चली जाएगी या लाइफ यहीं पे रुक जाएगी और पीछे चली जाएगी। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू टेक इट। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सीए इंटरमीडिएट में थे, क्लास भी किए, सीए इंटरमीडिएट क्लियर नहीं किए, छोड़ दिए, कहीं और चले गए, या तो वो अभी भी दे रहे हैं या फिर उन्होंने छोड़ दिया और मतलब वो उससे चले गए। लेकिन मैं सीए फाइनल वाले ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूं कि अभी उन्होंने सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है और फाइनल से पहले उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे बहुत कम लोग हैं। बट इंटरमीडिएट छोड़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो इट इज इन योर हैंड, अगर आप यहां से आगे चले गए तो आप सीए फाइनल में जाएंगे, और फाइनल इजी है क्योंकि आपके पास 2 साल का टाइम मिलता है, 2.5 साल का, 2 साल आर्टिकलशिप, फिर 6 महीने का ब्रेक, और 2.5 साल बाद अपना सीए फाइनल का एग्जाम आता है। तो वी हैव द सफिशिएंट टाइम, और 6 सब्जेक्ट है और 6 में से भी 5 ही सब्जेक्ट है, छठा सब्जेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि 5 पढ़ो तो छठा अपने आप हो जाएगा, अगर ढंग से पढ़ोगे 5 तो ऐसा होता है। तो वैसा वाला है तो वो आराम से आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यही है कि इंटरमीडिएट पास होना पड़ेगा, और इंटरमीडिएट में जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल है। और यार दे दो यार टाइम, मैं बताऊं ना, आप टाइम दे दो एक बार के लिए, जो है ना आप टाइम दे दो, आप दे दो 100% दे दो, जितना आप कर सकते हो उतना कर लो। एग्जाम देने के बाद अपने आप से ये बोल पाओ कि यार शायद मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। जिस दिन आपको ये फील आने लग जाए आप समझ लेना आपका हो जाएगा आराम से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार क्या होता है, अगर आपके पास में इतना बैंडविड्थ नहीं है तो आप एक एक ग्रुप देके देना चाहते हैं, दो एक एक ग्रुप, कोई गलत नहीं है उसमें देना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गाइस वो पास होने के लिए देना, टाइम पास के लिए मत दे देना। आप क्या करोगे, अभी थोड़े दिन बाद आप डिसाइड करोगे चलो एक काम करते हैं, हम एक ग्रुप देंगे और दूसरे ग्रुप में 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाएंगे। कैसे आ जाएगा, एक ग्रुप में पास हो जाओगे, दूसरे ग्रुप में 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन आप ला लोगे, तो 2 में एग्जामिशन ला लोगे तो तीसरे में 40 नहीं ला सकते क्या। बच्चे बाद में क्या करेंगे, थोड़े दिन बाद वापस अपना प्लान चेंज करेंगे, नहीं नहीं ऐसा करते हैं, एक ग्रुप देंगे और दूसरे ग्रुप में एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाएंगे, उसके बाद वो भी प्लान थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, फिर बोलेंगे एक ग्रुप देंगे, फिर 15 दिन बाद लगेगा यार ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, एक काम करते हैं एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाएंगे। कुछ नहीं होने वाला ऐसा करके। आपको यू हैव टू मेक योर प्रॉपर प्लान, और उसी प्लान पे वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो आंखों पे जो ब्लैक सर्कल आते हैं ना वो आने चाहिए, दिखने चाहिए बंदे ने एग्जाम दिया है करके, ठीक है। लगना चाहिए बड़ा गंदे दिख रहे हो, कोई आके मुंह पे बोल देगा बड़े गंदे दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए। नहीं नहाओगे 2 दिन चल जाएगा करके, ठीक है, बट पढ़ाई नहीं करोगे 2 दिन ना तो दिक्कत है।
तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता है। और एक चीज तो मैंने देखी है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, बच्चों से मैं इंटरव्यू लेता हूँ एंड ऑल, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि जो लोग बहुत सीरियस होते हैं ना चीजों को लेके, और जो मेहनत करते हैं, जो प्लान के हिसाब से पढ़ते हैं, जो दिन में 12 घंटे बैठे हैं और उनका दिमाग भी वहीं पे है, वो लोग क्रैक कर जाते हैं। और जिनका कोई प्लान ही नहीं है, जो जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही वैसे चलते जा रहे हैं करके, रोज सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, खुद को तैयार करते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस शाम हो जाती है, सो जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। हर चीज आपकी प्रॉपर प्लान के हिसाब से होनी चाहिए। आपके पास ये पूरा प्लान होना चाहिए, आपका क्लास कब कंप्लीट होगा, कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है, लास्ट के जो 2.5 महीने आपको मिलेंगे, 2.5-3 महीने, उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज आपको करना है। एंड गाइस, वो जब 2.5-3 महीने आपने बेस्ट यूटिलाइज कर दिए ना, भले आपने क्लास में ढंग से नहीं आए थे, 1-2 दिन बंक मार दिया था, अभी आपने रिवाइज नहीं किया, बट वो 2.5 महीने आपने ढंग से यूटिलाइज कर लिए ना, तो आप आराम से पास हो जाओगे। बट बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। एंड ये आपका डीटी का बैच था, इसमें लाइक हम लोगों ने बहुत मजे किए करके, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल वगैरह लिए, आयुष है, साइली है, और बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन वाले, मानस वानस, सबके एग्जाम्पल लिए। तो किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी फॉर दैट करके, ठीक है, ऐसे बुरा लगा तो नहीं होगा मुझे पता है, और उल्टा यू एंजॉय दैट करके, बट ऐसा होता है ना बहुत बार। एंड गाइस, आप लोगों को ये लाइक एक मोटिवेशन के, वी विल मीट इन द सीए फाइनल। सीए फाइनल बहुत अच्छा है। सीए फाइनल पढ़ने में भी आपको लॉजिकली बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि वहां पे कैसे होता है, क्या होता है। इंटरमीडिएट में भी ट्राई अवर बेस्ट के जितना लॉजिक्स के साथ आपको बता पाए उतना हमने आपको बताया। बाकी गाइज हम लोग सीए फाइनल में मिलेंगे। थैंक्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू, एंड व्हेनेवर यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट ऑन अवर एप्लीकेशन है हमारी बीबी वर्चुअल प्रैप करके, वहां पे आप पूछ सकते हैं। और आपके रिवीजन लेक्चर है वो दिसंबर में आ जाएंगे, और इसके जो कुछ क्वेश्चंस के वीडियो है वो मैं यूट्यूब के लिंक आपको डाल दूंगा बहुत सारे उसमें, तो आपको जब भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप वहां से आप देख सकते हैं करके, ठीक है। चलो, सी यू इन सीए फाइनल, बाय, टेक केयर।